बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवेज़। आज हम बना रहे हैं स्टीम रोस्ट। और रोस्ट क्या किया है हमने, रान को। तो हम रान स्टीम रोस्ट आपके सामने पेश करेंगे। इसके मसाला जात की जो वीडियो है वो एंड पे हम रखेंगे, और पहले हम आपको इसको स्टीम करना बताएंगे। काफ़ी बड़ी रान, और रान का एक प्रोसेस मैंने देखा था बाबा फूड में बहुत बरस पहले, और उसमें उन्होंने बताया था कि यहाँ पे ना मीट को थोड़ा सा निकालते हैं और यहाँ पे इसको हड्डी को कट लगाते हैं। तो बस वो हमसे कट नहीं लग रहा था। तो खैर अभी जब ये हम इसको सारा प्रोसेस को कर रहे थे तो उसमें मैंने यहाँ पर इसको कुछ करने की कोशिश तो की है, तो हम आपको बताएंगे फिर हुआ क्या इसके साथ। अच्छा, यहाँ पे हम इसको फॉइल चढ़ा रहे थे बड़े ज़ोको शौक से कि इसको हम खूब लपेट लपेट के फॉइल चढ़ाएँगे, लेकिन फॉइल खींचने का ना पैना ये मुमकिन नहीं है। तो फिर हमने यहाँ पे इसको आइडिया दैट तो इसको हम फॉइल लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो टुकड़ा था फिर हमने इसके ऊपर प्रेस किया, और आगे की कहानी हम आपको इसके बाद बताते हैं क्या हुआ। अच्छा, उस वीडियो में जो बाबा फूड में बाबा जी ने बताया था, उन्होंने मतलब ये कि रान फोल्ड होने का तरीका बताया था कैसे, क्योंकि आपने उसको टक लगा के स्पेयर नहीं करना। मतलब हमने जो कसाई साहब को बताया ना, तो वो कह रहे थे इसको अलग ही करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा आप रहने दे, फिर इसको देखते हैं। तो वो कुछ तरीका था उस प्रोसेस में। अब वो वीडियो भी मेरे जहन में नहीं है, काफ़ी बरस पहले की बात है। और अब ये कि फिर मैंने इसको पूरे का पूरा इस पर चढ़ाया, और स्टीम का ये तरीका कि अब यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा ही ऐड करने की कोशिश की कि ज़्यादा अच्छी स्टीम बन जाए। खुशबू के लिए हम मसाला ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, साबुत वाले गरम मसाले। हमें दालचीनी, तेज़पात, चंद दाने लौंग के, मोटी वाली काली इलायची, ना कि ग्रीन वाली। आप जाफर और जावित्री भी ऐड कर सकते हैं, हमारे पास था पर हमने उसे ऐड नहीं किया। उसकी तरह मसाला जब तेज़ हो, पानी 1 लीटर भी इनफ है। और यहाँ पे तकरीबन हमने 2 लीटर पानी लिया है, और ये बिल्कुल सबसे बड़ा हम इसमें देश का लेकर आए हैं। पहले एक लिया, फिर दूसरा लिया, फिर सबसे बड़ा लेकर आए, और तब भी ये देखिए ये बाहर है। बहुत हमने कोशिश की, ट्राई की। अब जब तक ये कवर नहीं होगा तो ये स्टीम नहीं करेगा। अब आइडिया इज़ दिस कि ये थोड़ी देर इसमें इसकी खुशबू लग जाए गर्म मसालों की, तो फिर इसको मैं सिंपल इसके अंदर ऐड कर दूँगी, पूरा डाल दूँगी, ये कवर हो जाएगा, और पानी हम स्किप कर देंगे। और एट द एंड ये अपने पानी में पकता रहेगा, जैसे हम नॉर्मल स्टीम करते हैं, चिकन को स्टीम करते हैं। तो साथ साथ हम वॉश करते रहेंगे और इसी पानी को सेव कर लेंगे, और हमें ज़रूरत होगा तो साथ ऐड कर देंगे। और फॉइल हमने उतार दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने हड्डी पे एक टक सा लगाया, और मीट के भी यहाँ पे मैंने इसको निकाल नहीं दिया, लेकिन उसमें से कट लगा कर स्पेयर कर दिया, तो ये फोल्ड हो गया। तो अब रान इजीली इसके अंदर आ गई है, और हमने ऊपर से कवर कर दिया है। पहले हम आंच को तेज़ करेंगे। अभी भी मैंने इसको धीमा ही रखा हुआ है, थोड़ा सा इसमें स्टीम हो जाए तो फिर उसके बाद हम आंच को इस लेवल पर ले आएंगे, बिल्कुल धीमा कर देंगे, जो इसको 2 से 2.5 घंटे तक पकाती रहे। ये देखिए, ये देखिए मीट ने अपना पानी भी स्पेयर किया है, और उस टाइम कम था। अब ये देखिए अंदर इसको फिर मैं थोड़ी देर में चेंज करती हूँ, और ये इसी में पकेगा। ये आंच है, बीच में हमने 5 मिनट्स तेज़ आंच पे इसको रखा है। इसको शिफ्ट कर देते हैं, साइड को चेंज करेंगे। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी स्पेयर हो गई है। ये 1 घंटे भर के बाद ही इतनी डेलिकेट सी होगी, क्योंकि ये जो हल्का सा हमने टक लगाया था वो भी स्पेयर हो गया था। तो टोटल हमने इसको 3 आवर्स दिए। बहुत ही ज़बरदस्त रान स्टीम हुई, और एक हिस्सा हमने इसमें से लेके उसको हमने ओवन में बेक भी किया 25 मिनट्स के लिए। वो भी बहुत ही ज़बरदस्त सा बना। रान स्टीम बहुत ही स्पाइसी थी, और वो एक अपनी जगह बिल्कुल ऐसा इसका टेस्ट आ रहा था, ये देखिए जी बेक का, कि जैसे ये हंटर बीफ बना है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होप सो हमारी आज की वीडियो से आप महसूस हुए होंगे, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, हम बिल्कुल नहीं भूले, हम आपको इसकी रेसिपी भी देते हुए जाएंगे। तो इन क्लिप्स को भी देखें, और हमारी वीडियोस को फॉलो करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी सब्सक्रिप्शन में इजाफ़ा करें।
रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये हम बना रहे हैं जनाब रान, और इसको हमने कट लगा लिए, नमक इसमें डाला है लाहौरी वाला और सिरका, और इसको फिर हमने 3-4 घंटे छोड़ दिया, और उसके बाद हमने इसको जो है वॉश कर लिया, और फिर हमने अब इसे तकरीबन आधा घंटा हो गया, और उसमें यहाँ पर भी काफ़ी पानी ड्रेन किया। आप ज़रा डीप बर्तन में रखिएगा, और जब ये ड्राई हो जाए तो फिर हम ये इंग्रेडिएंट्स लगाएंगे। लेमन है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेमन जूस भी ले सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। हरी मिर्चें हैं, लहसुन है, अदरक है। अदरक को मैंने क्रश करके रखा हुआ है। ये तमाम चीज़ें हम ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। ऑयल या घी लें, मैं भी घी भी लूँगी। अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं है तो आप उसका अल्टरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक और लहसुन का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और फ्रेश हो तो क्या ही बात है। और ये हम ज़रूर लगाएंगे, जिसको हम मीट टेंडर कहते हैं। अपनी पसंद का कोई भी आप मसाला पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ चाट मसाला यूज़ कर लें। और इस दफ़ा मैं यहाँ पे कश्मीरी जो मिर्च है उससे इसको थोड़ा हम मैरिनेट करेंगे। इस पर हमारी बहुत साल पहले एक रान वाली वीडियो मौजूद है। अच्छा जी, ये हमने कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है, दरदरी मिर्च ली, और भी लेंगे सब अभी दिखाने के लिए। और ये है जी खुश धनिया, ब्लैक पेपर, सॉल्ट। यहाँ पे हमने ब्लैक सॉल्ट भी ऐड किया है, और आमचूर मसाला भी, और खुश धनिया और सफ़ेद ज़ीरा यहाँ पे हमने तवे पे भून लिया है, दरदरा कर लिया इसको, और ये पिसा हुआ है। हल्की सी हल्दी हमने ली है, और ये तमाम चीज़ें इसमें आप थोड़ी सी जो है राई दाना भी यूज़ कर सकते हैं, उसको मैं भी ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे ये तमाम चीज़ें हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे, और फिर इसके ऊपर मर्ज करेंगे। और थोड़ा सा हम दही भी लेंगे। अभी यहाँ पे एकदम से मुझे याद आया, तो फिर हम आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना पहले आप इसमें ड्राई जो इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड करेंगे, ये इस तरह से पेस्ट वाले, तो ये उतना अच्छा इसमें मर्ज होगा। मैं ये तमाम चीज़ें ऐड करूँगी, और आप इसको एज अ ऑप्शन रख सकते हैं। दरदरी मिर्ची बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं इसमें। ये बिल्कुल चुटकी हम हल्की से गरम मसाले की ऐड करेंगे, पिसी हुई लाल मिर्ची। जनाब अच्छे से ये तमाम ड्राई वाले हम इसको मिक्सअप करेंगे, और थोड़ा सा जो मैगी का पाउडर हमारा, ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हम राई दाना भी डाल लेते हैं। पैकेट खुला हुआ था, इसे हम डालते हैं। राई दाना और अजवाइन भी ज़रूर ऐड कीजिए। दही कम मिकदार में शामिल कीजिए। राई दाना ना हो तो मस्टर्ड पाउडर या पेस्ट ऐड कर लें। ऑयल थोड़ा सा ऐसे डाल देते हैं, और बहुत भर भर के मसाले भी मत लगाइएगा, क्योंकि फिर वो बहुत तीखे हो जाते हैं। आप जूसर में भी कर सकते हैं, हम ब्लेंडर के साथ करेंगे, आप कूट भी सकते हैं ओखली में। हरी मिर्चें हैं, अदरक है, और लहसुन है। पहले ज़माने में लोग खुद से बातें कर रहे होते थे तो उनको लोग कहते थे पागल ही हो। अब क्या कहते होंगे, इन्फ्लुएंसर ही होए, यूट्यूबर ही होए। अजवाइन और सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड हम स्क्वीज करेंगे। जब से बनाएंगे तो इंशाल्लाह हम काफ़ी मेमोरी डेवलप कर चुके होंगे। अब इसे हम एटलीस्ट 2-3 डेज़ के लिए इसको लगा के रख देंगे। आप ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। एक दफ़ा लग जाए, जितना अच्छा ये मसाला मर्ज होगा उतना ही। अब ये तमाम चीज़ों पे मैं इसको मिक्सअप करूँगी। अच्छा, ये तमाम मसाले एक साथ डालते तो मैं टेस्ट करती तो हमें अंदाज़ा हो जाता कितना, लेकिन जितना ये ज़्यादा तेल लगा रहेगा मसाले इसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा मर्ज हो जाएंगे। तो नमक पूरा मत डाल दीजिएगा, क्योंकि फिर वो बहुत तेज़ हो जाएगा। ऑलरेडी हमने इसको काफ़ी नमक और सिरका लगा के जो है रखा, तो बस आपने इसको ध्यान में रखना है। लेमन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे हमने आमचूर पाउडर भी ऐड किया है,
मसालों को जितना अच्छा मर्ज होने का वक्त देंगे उतनी ही अच्छी स्टीम है। इस पर हम मज़ीद कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं, बहुत एहतियात से ऐड कीजिएगा, बहुत तीखी होती है। ओके, फ्रीजर में रख देंगे। ऐसे जी थोड़ा सा टाइम लग जाता है आपको दिखाते हुए, तो हमने इन रैप से इसको अच्छे से रैप कर लिया। अब ना आपका फ्रीज़र ख़राब होगा ना फ्रिज, और आप इस तरह से एक डिश में से रखें और ये देखिए मसाला इसमें मर्ज होता जाएगा। और अभी मैं इसको नीचे वाले पोर्शन में रखूँगी, फ्रीज़र में, रेफ्रिजरेटर में भी मैं नहीं रखूँगी। ये अच्छे से मसाला मर्ज हो जाए 2-3 घंटे के बाद फिर इसको डीप फ्रीज़र में या रेफ्रिजरेटर में हम इसको ऐड कर देंगे, लेकिन पहले मसाले को मर्ज हो। चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और ये है शॉपिंग। और शॉपिंग हमने पिछले बरस कर ली थी और ये वीडियो भी ऐसे हमने एडिट करके रख दी थी, पर हम इसको ऐड नहीं कर सके अपनी वीडियोज़ के अंदर, तो हम आपको अब दिखाते चलते हैं। ये खूबसूरत सा लैम्प, और ये हमने अम्मी के लिए लिया, वो तहज्जुद के लिए उठती हैं और अक्सर इस तरह से होता है कि बहुत तेज़ रोशनी नहीं, तो बस अपने पास ही करीब आपको रोशनी दरकार होती है। तो बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही रीज़नेबल प्राइस में हमें ये लैम्प मिल गया, तो हमने ये अपनी मदर को गिफ्ट किया। तो जनाब ये तो होगी लैम्प की कहानी। इसके साथ है जनाब हमने ये कटर लिया, और ये हमने मार्ट से ली थी चीज़ें, क्लासिक मार्ट से। और यहाँ पे जनाब ये है कटर, और हम चाह रहे थे कि हम सैलेड पे डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस बना सकें। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही कम हो पाता है, और लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त इसके ब्लेड से, 2 ब्लेड तो बहुत ही तेज़ हैं, और उसके साथ इन्होंने वो लिखा भी हुआ है, बल्कि ये वोंडेड, इसका नेम ही वोंडेड कटर है। तो बहुत एहतियात के साथ आप इस्तेमाल करें। यहाँ पे इसको पकड़ने के लिए एक होल्डर भी है, लेकिन होल्डर एक हद तक चीज़ों को कैच करता है, उसके बाद आप इसको हाथ से पकड़ेंगे, लेकिन बहुत एहतियात के साथ आप इसे इस्तेमाल करें। हमें ये बहुत ही अच्छा भी लगा है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम इसे कम ही इस्तेमाल कर पाते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आई थिंक 2400 या समथिंग 25 नियर बाई इस तरह से ही था। तो ये है जनाब। साइज़ में कुछ प्लेट छोटे हैं तो उसकी स्पेयर प्लेस है, और जो चौड़े ब्लेड हैं उसकी अलग से प्लेस बनी हुई है, और नीचे एक बॉक्स दिया गया है, और इस तरह बहुत कन्वीनियंट रहता है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप भी अगर कटर के मतलाशी हैं तो एक अच्छा कटर है, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। एटलीस्ट जब वक्त कम हो, मुकाबला सब तो ये आपका बेहतरीन यहाँ पे एक अदद चिमटा है, और ये आप उसको वाकई बहुत एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा, और यहाँ पे आप रोटी को पलटने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने पैन लिया, अब हम इसको काफ़ी हद तक यूज़ कर चुके हैं और बिल्कुल इसका रंग उखड़ चुका है, और अब ये पहचाना भी नहीं जाता। और वीडियो हम आपके सामने पेश करें तो अंडे बॉईल करने हो या चाय बनानी हो, पैन बहुत कन्वीनियंट रहता है और बड़ा रीज़नेबल रहता है। और साथ ही साथ हमें जो आपको ग्लू टाइप दिखाया है, ये ग्लू हम आपको यूज़ करके भी दिखा चुके हैं, मेरे लिए बड़ी हेल्पफुल रही। हमने गाबा वालों का एक ब्लेंडर मंगवाया था जो कि इतना अच्छा पैक हुआ था, लेकिन मुझे यही लगा कि वो चीज़ बहुत अच्छी थी, उसका ऊपर से कवर लिड भी था, उसकी वीडियो भी अगेन हम आपको दिखा देंगे। तो उसमें ये हुआ कि उसके लिए मुझे अचानक ही हम जब गए मार्ट में ये चीज़ देखी और बहुत ही अच्छा लगा, और उसको मैंने जोड़ लिया है। उसमें अब चीज़ें बहती नहीं है, लेकिन मैं उसमें ब्लेंड नहीं करती, पर वो एक अच्छा जार है। कोशिश रहती है डोर रिटर्न पॉलिसी को अपनाया जाए। और ये है जनाब उगलदान, अगर कोई बीमार है तो उसके लिए वाकई बहुत बड़ी सहूलत है। होप सो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।